जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। दो प्यार करने वालों को, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। कुछ भी कर ले दुनिया ये मिट ना पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हाँ जी, तो जी हम फिर आ गए हैं। आज इतना अच्छा नहीं गा पाई हूँ क्योंकि कुछ गानों की लय बहुत टफ होती है, बट ये गाना ऐसा था, मुझे इस पे ब्लॉग बनाना था और गाने से स्टार्टिंग करनी थी तो कर दी। कोई नहीं, आप गाने के लय सुर ताल पे ना जाके मेरी फीलिंग्स को और मेरे ब्लॉग बनाने के मकसद को समझिए, क्योंकि मैं तो ब्लॉग ही बना रही हूँ, सिंगर तो हूँ नहीं, इतना अच्छा नहीं गा पाती हूँ। कोई ना, 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ, बट आपको वो भी पसंद आती है। तो चलिए, सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माई चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से एक हार्ट टचिंग फीलिंग का, लव टच वाला एक फिर से ब्लॉग बना देते हैं। जो प्यार करते हैं बहुत गहरा, मतलब जिनका प्यार बहुत सच्चा वाला होता है और बहुत डीपली होता है, बहुत गहराई से जिनका प्यार होता है, वो मतलब उन पे कितनी भी पाबंदी लगा दो, कितनी भी मुश्किल हो जाए, बट वो भूल नहीं पाते एक दूसरे को। मर जाएंगे बट एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। अलग होना है तो मरना पसंद करेंगे। ऐसे भी बहुत कपल्स होते हैं। और जो ऐसे कपल्स होते हैं ना, उन पे हम चाहे ना कि उनको पहरा लगा दो, उन पे 4 दीवारी में रख दो, उनको कितना भी वो कर लो, ठीक है, हम उनको जुदा कर देंगे, बट उनके दिल से प्यार नहीं निकाल पाते। ऐसा होता है, बहुत होता है, बहुत लोग होते हैं ऐसे। मतलब आजकल नहीं होंगे बट पहले तो होते थे। पहले क्या सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोग बहुत फ्री थे। आजकल तो बिजी रहते हैं बहुत, पहले फ्री थे तो ये प्यार व्यार होना बहुत आम सी बात थी। तो आज की इस ब्लॉग में मैं एक स्टोरी भी डालना चाहूँगी, क्योंकि जो वो स्टोरी है तो सच्ची, बट उसके नाम पता और वो कुछ नहीं बताऊँगी, बस ऐसे बता दूँगी मैं, क्योंकि बताना गलत हो जाता है किसी के बारे में। बस इतना है कि वो स्टोरी बहुत सच्ची थी, और इतनी सच्ची थी कि उन पे कितने भी पहरे लगा लिए बट वो मिल के रहे। तो आप लोग सुनना चाहेंगे, अच्छी लगे तो कमेंट्स करना। तो पहले इसके बारे में बता दूं, जो मैंने गाना गाया है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है, और कुछ भी कर ले ज़माना ये मतलब मिट नहीं पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं प्यार वाले ब्लॉग ज़्यादा बनाती हूँ। हाँ, यही वाले बनाती हूँ मैं ज़्यादा, और भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ये लव सॉन्ग हुए, सैड सॉन्ग हुए, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। ये मैं रील्स भी बनाती हूँ तो इसी पे ब्लॉग भी बना देती हूँ। गाने भी मुझे यही पसंद है, और जुड़े हुए हैं मेरे वो भी शायद करीब करीब ऐसे ही लोग हैं, बहुत यंग एज के हैं और समझते हैं मेरी फीलिंग्स को। तो यूट्यूब भी ऐसे लोगों के लिए ही मेरा वीडियो रिप्रेजेंट करता होगा, तो शायद वो लोग जुड़ रहे हैं। फिर भी अगर ठीक ना लगे तो बता देना। बट अभी जो गानों से शुरू कर रही हूँ मैं, आज फिर एक गाना लिया है तो उस पर ही बनाऊँगी। तो मैं बता रही थी ना, आज के ब्लॉग में मैं एक स्टोरी भी जोड़ना चाहूँगी। हाँ, तो वो स्टोरी ऐसे है कि जो जैसे सड़क मूवी में, मतलब पूजा भट्ट है शायद, पूजा भट्ट और संजय दत्त का है ना, उस पर इतना पहरा होता है, बट वो चले जाते हैं। कीमत मतलब उसकी कैसी भी होता है, बट वो निकल जाते हैं। जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना, वो हर कुर्बानी देख के अपने प्यार को पा लेते हैं, कोशिश करते, नहीं पा पाते तो छोड़ देते हैं दुनिया, बट जी नहीं पाते। तो ऐसी एक स्टोरी थी, सुनी थी मैंने, सुनी भी क्या, मतलब जानने वालों में ही समझ लो, ऐसा हुआ था मतलब। तो उसमें क्या, एक लड़का था, एक लड़की थी, बट दोनों की कास्ट अलग थी। अब कास्ट अलग का मतलब ये समझ लो कि पहले बहुत मुश्किल था, अब तो फिर भी, जब हम छोटे थे ये समझ लो तब की कहानी है, बट याद है मुझे। इतने भी छोटे नहीं थे, समझते थे कि प्यार मोहब्बत क्या होता है, पढ़ रहे थे कॉलेज टाइम पे। तो
उस टाइम एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों अलग समाज से थे, हालांकि सब मतलब थे हिंदू ही, बट कास्ट अलग थी उनकी। तो पढ़ते पढ़ते ऐसे ही आते जाते हो गया हम दोनों में प्यार। लड़की के बहुत अच्छा परिवार था, पैसे वाले थे और भाई भी थे। समाज ऐसा पावरफुल था, ये समझ लो कि जिस समाज से वो लड़की थी वो पावरफुल था हमारे राजस्थान में, आप गैस कर सकते हैं आप। और लड़का था वो अलग समाज से था, वो थोड़ा लड़की वालों से नीचे समाज से था। और लड़के के घर में शायद माँ थी और 2 भाई थे बस, और कोई नहीं था। उसकी माँ भी विधवा थी, मतलब पापा नहीं थे उस लड़के के, लड़की की पूरी फैमिली थी। बट उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया, लड़के लड़की को क्या, आपस में दोनों को हो गया। और इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, बट वो चाहते ना तो भी वो नहीं कर पाते, शादी तो कर ही नहीं पाते। धीरे धीरे लड़की के परिवार को पता पड़ा, लड़के को तो पता पड़ा तो चलो कोई नहीं, माँ ने सहन कर लिया बेटी की खुशी के लिए, कोई ना, बट समझाया, नहीं माना। बट जब लड़की के परिवार को पता पड़ा तो शादी की बात चलती है, जाहिर सी बात है, शादी की बात चली। और कई शादी करने वाले थे, बट उन दोनों के सामने कोई चारा ही नहीं बचा। अगर वहाँ रुकते तो हो जाती उनकी शादी, अलग अलग हो जाती, फिर नहीं रुक पा रहे थे। हालांकि भागना गलत होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, बट इसमें आप देखेंगे कि उनका प्यार कितना शिद्दत वाला था। मतलब बाद में तो हो गए वो सब ठीक है, तो वो भाग गए। उसकी माँ, मतलब लड़की की माँ ने सपोर्ट किया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, उसका लड़का जान से चला जाता, वो चाहता ही इतना था उस लड़की को। लड़की भी कह रही थी कि नहीं मेरी शादी हुई तो मैं भी मर जाऊंगी, तो भाग गए वो दोनों, क्या कर सकते हैं। तो इस भागने में उनके दोस्तों ने भी साथ दिया, 2-3 दोस्त मिले हुए थे, उन्होंने भी साथ दिया, तो भगा दिया उनको, ठीक है चले गए। पहले इतना वो भी नहीं था, फ़ोन वगैरह नहीं चलते थे, तो इतना जल्दी पकड़ाऊ भी नहीं आ सकते थे, बस लैंडलाइन चलते थे। तो उस लड़के ने उसके दोस्त को, जिन्होंने भगाया था, उसको कॉल किया होगा कि हम पहुंच गए हैं और हमने शादी भी कर ली है, जो भी है जैसा है, और अब ठीक है, आप जाके मेरी मम्मी से कह देना शायद कि हम ठीक से पहुंच गए। तो इधर पता पड़ा होगा लड़के के गांव में, और लड़के लड़कियों का आसपास ही गांव होगा, या पता नहीं एक था, ऐसे ही कुछ था। तो पता पड़ा तो वहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा उसके घर पे, पुलिस कंप्लेंट हो गई, पुलिस आ गई। अब उसी टाइम पे जो उसके दोस्त थे वो वहाँ पहुँच गए बताने। तो उधर उसकी मम्मी पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था कि बताओ आपका लड़का कहाँ है, और उसके छोटे भाई को ले गए अरेस्ट करके, उसकी पिटाई वगैरह कर दी। तो माँ है, माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, तो नहीं देखा गया। तो उसने कह दिया मुझे तो नहीं पता, इसके दोस्तों को पता है। उठा लिया, उसके दोस्तों को पकड़ लिया, उसके दोस्तों की खूब पिटाई हुई। अब पिटाई हुई तो क्या करते, पिटाई के आगे तो सब मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले ने कहा कि चल कॉल कर डायरेक्ट। अब उधर तो पुलिस वाले खड़े, हालांकि दोस्तों ने बहुत चाहा कि नहीं पता पड़े, क्यों फालतू में क्या हो, बट पिटाई पड़ी। तो उसके दोस्त ने, मतलब पहले लैंडलाइन चलते थे और ऐसे मतलब एक कान पे लगा के थोड़ी सी आवाज़ आ जाती थी, तो उधर से उसने फ़ोन किया दोस्त ने उसके यहाँ पे, उसके दोस्तों को उसने पता, मतलब एक नंबर दे दिया था, फ़ोन नंबर, कि हम यहाँ पे हैं तो कॉल कर लेना कोई बात है। तो उसने उसको कॉल किया कि भाई कहाँ पे है, तो उसने कहा ठीक है, मम्मी को बता दिया कि हाँ बता दिया। इधर पुलिस वाले खड़े थे कि वैसे तो है कहाँ पे, तो उसने बता दिया इसमें कि भाई दोस्त है पूछ रहा है। और इधर दोस्त की भी गलती नहीं, क्योंकि पिटाई लग रही है, उनके भी घर वाले परेशान हो रहे। तो पुलिस वाले ने सुन लिया वो कहाँ पे है, चले गए पुलिस वाले। अब अचानक पुलिस वाले जाएंगे तो वो लड़के लड़की भी उधर, उन दोनों को तब तक, मतलब दोस्त थे, उनको जब तक पकड़ के रखा कि कहीं वो कह ना दें उनसे फ़ोन करके, उनको वहाँ लॉकअप में रखा। पुलिस वाले चले गए, जाते ही उनको जहाँ थे वहाँ पे पकड़ लिया, ले आए पकड़ के। अब ट्रेन में ला रहे थे। अब देखिए यहाँ शुरू होती है प्यार की शिद्दत। आप कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, बट ऐसा हुआ था। क्या हुआ कि वो उनको पकड़ के ला रहे थे ट्रेन में से, दोनों को गलती क्या कर दी, दोनों को एक ही हथकड़ी लगा दी, और एक ही कांस्टेबल था कि जने दो थे। तो अब एक जगह बैठे थे, तो जैसे ही ट्रेन इशारों इशारों में, मतलब उन्होंने इशारा कर लिया, इतना मतलब उनकी बाउंडिंग थी, मतलब प्यार वाली, कि उन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया
और जैसे ट्रेन धीरे होने वाली थी, अब पुलिस वाला साथ गया नहीं उनके, तो कि हमें वॉशरूम जाना है। ठीक है, कि कैसे जाओगे, कि हम चले जाएंगे। तो इतनी लंबी तो हथकड़ी होती है कि एक चला जाए एक बाहर खड़ा रहे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, बट वो गेट की तरफ चले गए। मतलब पुलिस वाले ने सोचा हथकड़ी पहन रखी है, ट्रेन चल रही है, तो भागेंगे तो कहाँ, उन्होंने भेज दिया उधर। अब उन्होंने देखा स्टेशन से निकली थी ट्रेन और थोड़ी स्पीड भी पकड़ ली थी मतलब, तो उन्होंने सोचा कोई नहीं, मरेंगे तो मर जाएंगे, जिएंगे तो जी जाएंगे। चलती ट्रेन में उन्होंने छलांग लगा दी। अब तो बड़ी आफत हो गई। पुलिस वाला, वो उन्होंने तो लगा दी, अब लड़की के लग गई। फिर भी लड़के ने उसको गोद में उठाया, लड़की नहीं चाहिए भाई, लड़कियां नाजुक होती हैं। गोद में उठाया, जंगल सा पड़ रहा था वहाँ पे, वहाँ से भाग लिए वो। बट कब तक भागते, नहीं भाग पाए। आगे जाके रुकी होगी ट्रेन, इधर उधर हुआ होगा, पकड़ाऊ आ गए दोबारा से, पकड़ लिया उनको। ठीक है, वापस जेल में बंद कर दिया उनको, मतलब यहीं पे ले आए उनको, लॉकअप में डाल दिया। पुलिस वाले ने भी उनका प्यार देखा ना, तो उनको भी रहा नहीं गया। मतलब ठीक है, ये इतना रेल से मतलब चलती ट्रेन से कूद पड़े, इनमें कितना प्यार होगा। उन्होंने उनको एक ही लॉकअप में बंद कर दिया। एक सर्दी के दिन थे, एक लॉकअप में बंद कर दिया उन्हें, कंबल दे दिया, खाना दे दिया। वो बैठे रहे पूरी रात, बट उनको लॉकअप में भी अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था। एक कंबल में बैठे रहे और उन्होंने हर तरह की मतलब बातें की कि आगे ऐसा होगा तो ये करेंगे, वैसा होगा तो, सब उन्होंने पहले ही कर लिया। उनको पता था जेल में जाएंगे और लड़के को जेल में डालना पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है मतलब, तो उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली। अब पुलिस वाले भी क्या कर सकते थे, उनका फ़र्ज था, उनको तो ले जाना था, उनको बंद करना था। बट उन्होंने ने भी दया आ गई तो सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है आप बात करिए, आप एक रात तो रह ही सकते हैं साथ। उनको साथ में रख दिया एक लॉकअप में। सुबह उठ के उनको पेश किया कोर्ट में। अब पेश किया तो उधर से लड़की के घर वाले आते हैं ना बाद में कि नहीं बेटी गलत गलत बयान दे दे, मुझे भगा के ले गया, ऐसे वैसे धमकी। बट लड़की ने नहीं दिया। लड़की ने कहा मैं मर जाऊंगी बट गलत बयान नहीं दूंगी, मैं अपनी मर्जी से गई थी। घर वालों ने बहुत, समाज वालों ने बहुत समझाया, बट था क्या, उस लड़के का कभी कोई क्रिमिनल रहा होगा, कोई चोरी वोरी का ऐसा, तो उस केस में तो उसको अंदर नहीं कर पाए। उस पर दूसरा केस लगा के उसको जेल में डलवा दिया कि एक बार ये जेल में चला जाए, फिर लड़की तो रहेगी घर वालों के पास। लड़की ने कहा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे नारी निकेतन कहीं भी भेज दो। बट वो कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे उसको लिया घर वालों ने कि नहीं इसको हम तेरे से शादी करवा देंगे, ये करेंगे वो कर ऐसा बातें बना के उसे ले गए घर पे। बट लड़की ने पहले से सब कुछ तय करके रखा था कि कुछ भी हो जाए हमें मिलना है, वापस तो मिलना है। तो लड़का जेल में, से शायद 6 महीने की जेल हुई होगी, 6 महीने की जेल हुई। चोरी वगैरह में तो इतनी होती है, कोई मारपीट के केस में इतनी जेल हुई थी, क्योंकि उस केस में बयान में नहीं कर पाए थे ना लड़की भगाने को, तो दूसरा लगा दिया, क्योंकि पावरफुल समाज था ना उनका लड़की वालों का, तो उसमें करवा दिया। तो घर ले गए लड़की की, ज़बरदस्ती एक मतलब बहुत बूढ़े आदमी से उसकी शादी करा दी। क्या करती लड़की, लड़की को जिंदा भी रहना था और धमकियां दी बहुत कि जेल में उसे मरवा देंगे। एक बिल्कुल फिल्मी स्टोरी सी स्टोरी, आप सुनेंगे ना ताज्जुब करेंगे, ऐसा हुआ था, सच में हुआ था। तो उस लड़की ने क्या करती, मजबूरी में आके बूढ़े आदमी से शादी कर ली। इतना बूढ़ा, और शराब अलग पीता था बहुत। वो बच्ची थी, मतलब बच्ची नहीं, ठीक ठाक, मतलब उससे बहुत बड़ा था और पहले से ही शादीशुदा था और बहुत मारता था, मतलब उसने पिटाई भी सहन की। गया तो बस इसलिए ले जा रहा था कि उसके बच्चे होंगे या फिर कुछ पता नहीं क्या था, शादी कर ली बस। वहाँ गई, चलो लड़की चली गई, शादी हो गई। तो उस लड़के ने पता नहीं फ़ोन नंबर दिया था, पता नहीं क्या दिया था, कुछ दिया था उस लड़की को कि 6 महीने बाद या कभी भी हो इस फ़ोन पे मुझे डेली कॉल कर लेना एक बार में, या डेली करना, या 2 महीने बाद हो सकता है मुझे जेल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। एक नंबर लिख के दे दिया था। वो लड़की ने कहीं लिखा नहीं, बट रट लिया था उसने बस। तो 1 महीने 2 महीने शायद 6 महीने की हुई थी, तो ससुराल वालों को भी मतलब ऐसे हो गया, वो उसने
बिल्कुल कुछ नहीं किया। उस लड़की ने आराम से रही, ऐसी रही कि हाँ भाई सबको ये यकीन हो गया। घर भी आती रही वो और ससुराल भी जाती रही, बट उससे कांटेक्ट तो हुआ नहीं था किसी का। बट वो उसने ऐसा दिखा दिया कि नहीं ये अब कहीं नहीं जाएगी, उस लड़के को भूल चुकी है। ऐसा उसने 6 महीने तक खुद को करा और अंदर से तो वो बहुत टूट चुकी थी। बट 6 महीने जैसे ही हुए उसे पता चला, मतलब उसको पता था 6 महीने के बाद मुझे कॉल करना है, तो उस लड़की ने कहीं से भी जाके छिप छिपा के वही फिर जाने भी लगी थी वो बाहर, क्योंकि जाती थी आ जाती थी तो ससुराल वालों को भी यकीन हो गया था। फिर वो जाने आने लगी तो उसने कहीं लैंडलाइन से जाके उस नंबर पे कॉल किया। उस नंबर पे कॉल किया, वैसे ही उस लड़के ने कह दिया ठीक है मैं इतने बजे तुझे लेने आ जाऊँगा, तू तैयार रहना, कुछ भी मत लाना, बस तू आ जाना खाली हाथ, और किसी को लगना भी नहीं चाहिए भाग रही है वो लड़की। फिर आती जाती तो थी बाहर, पढ़ी लिखी थी बहुत, शायद स्कूल में पढ़ाती थी या क्या करती थी, कुछ करती थी। तो वो लड़की ठीक उसी समय पे बात हो ही चुकी थी, निकल गई वहाँ से। निकल गई, निकलने के बाद वो लड़का फिर से भाग गया उसे लेके, और फिर जाके उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद भी उन्होंने शादी करने के बाद में फिर शायद उन्होंने केस भी किया कि बिना मर्जी के बेमेल शादी हुई है, ऐसी ज़बरदस्ती हुई है, तो शायद वो केस भी जीत गए थे इस वजह से, क्योंकि उस लड़की की मर्जी नहीं थी। फिर शादी करा दी तो, और बेमेल विवाह था शायद, तो उनकी शादी कैंसिल भी हो गई थी बाद में। आज वो खुद मतलब लड़की टीचर है शायद, और लड़का भी कुछ जॉब करता है, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब वो आराम से रह रहे हैं और उनके शायद लड़की के घर वाले भी उन्हें बुलाने लग गए हैं, क्योंकि वो खुश हैं। तो उन्होंने इतना लंबा मतलब सफ़र तय किया उस प्यार को पाने के लिए। तो वैसे भागना गलत है, बट इस जगह उनका प्यार ऐसा था, वो मजबूर थे, वो भागे। और उनमें कितनी सच्चाई थी, वरना ऐसा होता है ना शादी हो गई, लड़की भूल जाती है, लड़का भूल जाता है, बट वो नहीं भूले। इतना प्यार करते थे कि उनको देख के पुलिस वालों के भी आंसू आ जाते थे कि आप लोग इतना प्यार करते हो, हमारे बस में होता ना तो हम आपको पकड़ते ही नहीं, बट दुआ करेंगे आप मिल जाओ। और वो मिल गए, आज वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सच्चाई थी। और ऐसा होता ना पहरा, वो पहरे वाली बात होती है, उस लड़की पे जितने भी पहरे लगे ना उसका प्यार और ज़्यादा गहरा हो गया। इधर वो लड़की भी जेल ही भुगत रही थी 6 महीने की जो ससुराल में थी, उधर वो लड़का भी 6 महीने की जेल में ही था, बट दूर रह के भी उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ। और इतना गहरा प्यार उनका था कि आखिर सबको हार माननी पड़ी। कहते हैं ना सच्चा प्यार होता है ना तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, उनका सच्चा ही प्यार था। ऐसा सच्चा प्यार हो तो चलता है, बट कई जगह होता है भाग जाते हैं लड़के और फिर लड़कियों के साथ गलत होता है, छोड़ जाते हैं, बेच देते हैं, मार देते हैं, वो गलत है। बट अगर ये प्यार कहा जाए ना तो ये बहुत सच्चा था। आप लोग बताइए कैसी लगी ये स्टोरी? ये गाने से रिलेटेड स्टोरी थी तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी। क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, या वो लड़के लड़कियों के साथ जो कहानी ऐसे नहीं बनाई, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। अगर हो सकता है वहाँ तक पहुँचे उन लड़के लड़कियों को पता पड़े, पता नहीं, बट मैंने कहा है वो कहानी सच है, बिल्कुल सच है, और ऐसा हुआ था। ये कोई फिल्मी स्टोरी भी नहीं है। आप लोग बताइए ये कहानी कैसी लगी? बहुत हार्ट टचिंग सी फीलिंग है। हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो कमेंट्स करिएगा प्लीज़। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।